इस बिल पर मंजूरी के लिए गवर्नर के पास शक्तियां, ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसके अधिकार क्षेत्र में कौन से काम आते हैं और उन शक्तियों का कब किस समय उपयोग करना है, ये एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, उल्लेख किया गया। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार गवर्नर विधानसभा से पारित किसी बिल पर हस्ताक्षर कर सकता है, इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक सकता है या रिजर्व रख सकता है। ये आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है। इसके अलावा राज्यपाल ऐसे बिल को विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वही बिल विधानसभा से फिर से पारित होकर राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल को उसको मंजूरी देनी पड़ेगी। एकदम सिंपल सा। राज्यपाल का यह विशेषाधिकार है कि अगर उसे लगता है कि उसके सामने लाया गया कोई बिल संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों या राष्ट्रीय महत्व का नहीं है, तो वह उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। जो मैंने बताए थे आपको कि राष्ट्रपति जी ने 14 सवाल जो पूछे थे, उसमें एक सवाल था कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया राष्ट्रपति के द्वारा। अब इनका जवाब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कब जाता है, गठित किए हैं, क्या होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि देखिए, संवैधानिक जो पद होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चीफ जस्टिस का हो, राष्ट्रपति का हो, राज्यपाल का हो, यहाँ पर बैठे हुए लोग जो भी होते हैं किसी भी जाति से, वो जाति मैटर नहीं करती। लेकिन अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस साहब ने कई सारे मंचों से अपने बारे में कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ, मैंने ये किया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी समाज से आती हैं और उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है और आज वो इस देश की राष्ट्रपति है। तो ये इस देश के लिए भी गर्व का विषय है। इस तरह के बातों पर सवाल उठाना बिल्कुल भी अनुचित है। तो केंद्र सरकार ने ये जो